चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी के 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर बिहार की सियासत में मानो हलचल मचा दी है। यह सूची सत्तारूढ़ राजग और विपक्षी महागठबंधन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों के चयन से यह साफ कर दिया है कि वह दोनों गठबंधनों के मूल वोट बैंक में सीधी सेंध लगाने की तैयारी में है। इस सूची ने बिहार के चुनावी समीकरणों को और भी दिलचस्प बना दिया है, जिससे कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। हाथ उठाओ भैया, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है। और अगर दिए तब कोई बिहार का बच्चा गुजरात में जाके मजदूर बनेगा, वो पाप आप ही के सर लगेगा। आपको बता दें, बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा के साथ अब आचार संहिता को कड़ाई से प्रभावी बनाने के लिए कमर कस लिया है। उसने राज्य में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान और 14 नवंबर को वोटों की गिनती की तारीख तय की है। इसी के साथ पार्टियों ने भी सीट बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय की तरफ काम शुरू कर दिया है और इस काम में बाजी मारी है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी के 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची के कुछ नामों ने विरोधी पार्टियों को सकते में डाल दिया है। आप पीके द्वारा जारी पहली सूची में 51 उम्मीदवारों के नामों को पहले गौर से देखिए। दरअसल प्रशांत किशोर की रणनीति का सबसे बड़ा पहलू सामाजिक समीकरणों को साधना है। उन्होंने अपनी पहली सूची में लगभग 50% टिकटें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और अगड़ा वर्ग को दी है। बिहार में लगभग 1/3 मतदाता ईबीसी समुदाय से है, जो पिछले कई चुनाव से राजग का परंपरागत वोटर माना जाता है। 25 टिकटें इस वर्ग को देकर पीके ने सीधे तौर पर भाजपा और जदयू के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि यह वर्ग ही राज्य में सत्ता की चाबी माना जाता है। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की तैयारी। एक तरफ जहां पीके ने राजग के वोट बैंक को निशाना बनाया है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को भी उलझन में डाल दिया है। जनसुराज ने अपनी पहली सूची में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इन उम्मीदवारों को सोच समझकर ऐसी सीटों से टिकट दिया गया है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, जैसे कि सिकटी, अमौर और बैसी। यह कदम सीधे तौर पर राजद के सबसे मजबूत माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले ओवैसी की पार्टी भी सीमांचल में महागठबंधन को नुकसान पहुंचा चुकी है। सियासत में नए चेहरे, पुराने घरानों पर भी नजर। प्रशांत किशोर ने अपनी सूची में कई चौंकाने वाले और नए चेहरों को मौका दिया है। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह जैसे राजनीतिक घरानों के चेहरे शामिल हैं। वहीं समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश में किन्नर समाज की प्रीति किन्नर, 5 प्रतिष्ठित डॉक्टर, एक कुलपति और भोजपुरी गायक रितेश पांडे को भी उम्मीदवार बनाया गया है। रितेश पांडे को करगहर सीट से टिकट मिला है, जहां से खुद प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलें थी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।